नमस्कार, मैं हूं दीपशिका भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम देश की आवाज में, जहां पर हम मुद्दे उठाते हैं और आप यानी कि जनता हमें अपनी राय पहुंचाती है। और आज का जो मुद्दा है वो बेहद खास है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, जो कि पूरा साल मेहनत करके देश की जनता का पेट भरते हैं। जी हाँ, मौसम का आप अंदाजा लगा सकते हैं, मौसम ने किस प्रकार से करवट ली है। और इस करवट से जहां कहीं ना कहीं तपती गर्मी से राहत मिली, वहीं इस मौसम ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। मंडियों में अन्नदाता परेशान, सुविधा के नाम पर दिखावा, कौन सुनेगा अन्नदाता की पुकार। प्रदेश में एक तरफ किसानों को बारिश से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, किसानों की फसलें बारिश की वजह से खराब हो रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अन्नदाता को मंडियों में भी फसल बेचने के लिए दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीरें राई अनाज मंडी की हैं। यहाँ पर किसानों का आरोप है कि ना तो कोई सुविधा है और ना ही फसलों की जल्दी खरीद होती है। ये एक कच्ची मंडी है, इनमें कोई सुविधा नहीं। हम यहाँ रात को भी अपनी रुखाड़ा अपने आप करते हैं। बारिश आ जाएगी तो कोई भी साधन नहीं है, सब भीग जाते हैं। और गेहूँ भीग रहे हैं, बारदाना है नहीं जी, सब पार्टियाँ अपनी राजनीति खेल रहे हैं जी, कोई विशेष प्रबंध ही नहीं है। तो किसान अब दुखी हो रहा है, वहाँ खेत में भी खराब हो रहा है और यहाँ भी खराब हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को विशेष प्रबंध करना चाहिए, लेकिन वो प्रबंध हो नहीं रहा है, तो किसान पूरी तरह दुखी है। अन्नदाता पर आफत। प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की बम्पर आवक। बारिश की वजह से अन्नदाता को हो रहा है भारी नुकसान। राई, रानिया, नांगल चौधरी अनाज मंडी में किसान परेशान। राई अनाज मंडी में सुविधाएं न होने का आरोप। नांगल चौधरी अनाज मंडी में दिन भर खरीद न होने का आरोप। रानिया अनाज मंडी में जल्दी खरीद न होने का आरोप। इधर रानिया की अनाज मंडी में किसान बुरी तरह से परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी फसलें खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं और उनका नुकसान हो रहा है। हालांकि मंडी के अधिकारियों ने जल्द ही इस मामले में एक्शन लेने की बात कही है। मैं उच्च अधिकारियों को लिखूंगा और सीवरेज की व्यवस्था जरूर की जाएगी, ताकि विषय में ऐसा ना हो जी। जब तक ये मतलब इसमें जिम्मेवारी से कोई नहीं भाग सकता, आड़तिया भी नहीं भाग सकता और मार्केट कमेटी भी नहीं भाग सकती। इसका बीच बचाव करना सबका ही काम है। लेकिन क्या है कि ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया, और इसमें अगर किसी का थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो उसका भी मतलब आड़ती वहन करेगा, जिम्मेदार पे इसका कोई नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि मंडियों में कब होंगी सुविधाएं? क्यों अन्नदाता है परेशान? फसलों की क्यों समय पर नहीं होती खरीद? प्रदेश की कई अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक के बाद अब प्रशासन और आड़तियों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन किसानों को यहां पर भी दिन रात परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्द मंडियों में सही सुविधाएं हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो किसानों का आपने हाल देखा, और इसी के साथ नजर आज के सवालों पर। सुविधा के नाम पर क्यों होता है दिखावा? कौन सुनेगा किसान की पुकार? मंडियों में कब मिलेंगी सुविधाएं? फसलों की क्यों समय पर नहीं होती खरीद? किसानों की बर्बादी का कौन है जिम्मेदार? तो ये है हमारे आज के सवाल, जिन पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय को दे सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसान पूरे साल की मेहनत लेकर जब मंडियों में जाता है और असुविधा किसानों के सामने आती है, असुविधाओं से निकलकर किसानों को जाना होता है सबसे पहले कि आखिरकार उनके अनाज को मंडी तक कैसे पहुंचाया जाए। और जब मंडी पहुंचता है तो रख रखाव की वहां पर कोई सुविधा किसान को नहीं मिल पाती है। किसान अपने अनाज के साथ जाता तो जरूर है उम्मीदें लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीदें टूटती हुई नजर आती है। और उसके बाद आड़त मूल्य का भी कहीं ना कहीं किसानों को एक भारी भरकम
मूल्य चुकाना होता है। और ये सारी वो तमाम चीजें हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का किसान, हमारे देश का पेट भरने वाला किसान आज खुद भूखा रह रहा है। चाहे कर्ज की बात कर ली जाए, चाहे सुविधाओं की बात कर ली जाए, कुदरत की मार की बात कर ली जाए, जैसे कि आज आपने देखी ही है गेहूं की खड़ी फसल को लेकर कितना किसानों को नुकसान हुआ है। ये हमारे आज के सवाल हैं जिन पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसानों को लेकर जिस प्रकार से हमारे देश में तमाम तरीके की असुविधाएं किसानों को उठानी पड़ती हैं, उसके बारे में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए और बताइए इस पर आपकी क्या राय है। फसलों की क्यों समय पर खरीद नहीं होती है? बड़ा सवाल आज का। किसानों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती है। तो कहीं कर्ज माफी का लॉलीपॉप दिया जाता है, तो कहीं किसानों की सुविधाओं के नाम पर किसानों के वोट को लिया जाता है। लेकिन धरातल पर आखिरकार किसानों की सुविधाएं क्यों हवा हो जाती है? तो हमारे साथ पहले दर्शक चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, आपका स्वागत करते हैं हम खबरें अभी तक पर। क्या कहना चाहेंगे किसानों के इस हाल को लेकर आप? आपने ये जो ज्वलंत मुद्दा उठाया है, इसकी मैं आपकी तारीफ करता हूँ जी। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नुकसान किसानों का आप मंडियों में दिखा रहे हो जी, ये हमारे राजनेताओं की दोहरी चाल है मैडम जी। उधर से तो ये रोते हैं कि किसानों के लिए जो है हम पैसा दे रहे हैं, किसानों को फसल बीमा दे रहे हैं, किसानों को ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहीं बेचारे इनके हमारे जो अन्नदाता है उनका मंडियों में अनाज का सड़ना ये दर्शाता है कि ये कितने उदासीन है। आप राजनेता हैं, जब आपको पता है मंडियों में कितनी आवक होती है अनाज की, उस दृष्टिकोण के हिसाब से शेल्टर क्यों नहीं बनाते? उनके अनाज की सुरक्षा हो सके। जो बेचारे दिन रात मेहनत करके मंडियों में अपने खून पसीने की कमाई को लाते हैं और इस प्रकार पानी से होता है। इसके साथ साथ मैडम बड़ी विनम्रता से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये दोहरी राजनीति कैसे हमारे देश के राजनेता करते हैं। यही सड़ा हुआ अनाज 65 पैसे किलो के हिसाब से जो शराब माफिया है उनकी फैक्ट्रियों में ये सड़ा हुआ अनाज जाता है। वहाँ उनको ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाक से इसकी शराब बन जाती है। तो ये दोहरी राजनीति है हमारे राजनेताओं की, जो किसानों का दोहन करते हैं, उनकी मेहनत का दोहन करते हैं, उनके पैसे का दोहन करते हैं और उनके लिए सड़कों पर नाटकबाजी करते हैं कि हमने इनके लिए पैसे दिए, इनको ये योजना लगाई। एक्चुअल में ये दोनों साइड से हमारे अन्नदाता का दोहन करते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया चंद्र प्रकाश, जो आपने ये बातें कही हैं, ये जो आपने राय रखी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों का कहीं ना कहीं दोहन किया जाता है। आप तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा बेहद आसानी से लगा सकते हैं। किसानों की फसलें खुले आसमान के नीचे हैं, बारिश हो रही है, मौसम खराब है और किसान अपनी फसल को जैसे तैसे समेट रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ चंडीगढ़ से सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपका भी स्वागत करते हैं हम खबरें अभी तक पर। क्या कहना चाहेंगे किसानों की इस तस्वीर को लेकर आप? किसानों की ये जो तस्वीर है इसकी के लिए अधिकारी जिम्मेदार है, क्योंकि इतनी बड़ी जब गेहूं आएगा तो उसके लिए टीन शेड या कोई बनाने चाहिए। अपने बड़े बड़े बैठने के लिए तो बड़े बड़े कमरे, एसी रूम बना लेते हैं। अपनी गाड़ियों की बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 6-6 सीटर हैं, 8-8 सीटर हैं, उनके लिए पार्किंग बना लेते हैं, गैराज बना लेते हैं। किसानों के लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण एक तो ये मतलब किसानों से मतलब एक तो किसानों के कारण भ्रष्टाचार करना, और दूसरा जो अभी कहा गया शराब बात बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे कई नेताओं को जानता हूं जिनकी शराब की फैक्ट्रियां, वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इसमें बियर जो है जौ के पानी से बनती है और गुड़ के और गेहूं के उससे बनती है। तो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सुधीर चौधरी, किशोर आजमानी, अंजना कश्यप, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ये ऐसे सड़े हुए अनाजों खरीदते हैं और उनसे मनमाना काम करके गरीबों में बांटते हैं, फिर चुनाव में भी बांटते हैं इसको। तो जब तक ये अधिकारी, नेता और चेयरमैन, जो मंडी चेयरमैन होता है, उसका भ्रष्टाचार नहीं उजागर होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जी शुक्रिया सुधीर, जो आपने राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ बलवीर जुड़ चुके हैं सिरसा से। स्वागत है आपका भी खबरें अभी तक पर। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? माफ कीजिएगा, बलबीर से हमारा संपर्क कट चुका है और बलदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं, सिरसा से हैं। बलदेव, आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? इस बारे में कहना चाहूंगा कि बीजेपी व कांग्रेस सरकार किसानों के हितों में कभी नहीं रही, क्योंकि किसान संगठित नहीं है।
आज मंडी के हालात यह है कि किसानों की शर्तों में पर खट्टर सरकार ने कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा कर रखी है। किसान 10 दिन तो इस काम के वक्त में लग जाते हैं, फिर सरसों लेकर निश्चित किए हुए दिन जाना पड़ता है, तो उसमें सिर्फ 6 कुंटल सरसों खरीदी जाती है। मैं खुद की बात करता हूँ कि मेरे खेत में 150 कुंटल सरसों हुई है और वो 3400 रुपए कुंटल बिकी है, जबकि खट्टर सरकार कहती है कि 4200 रुपए। मेरे को लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। पर पूरे प्रदेश में आप देखो कि कितना नुकसान हुआ होगा, देश और प्रदेश में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान के साथ ये सरकार क्या कर रही है। ऐसे ही ये जो मंडी में आजकल भीग रही है गेहूं वगैरह, ये सारी सरकार की लापरवाही है। और ये सरकार मंत्री वगैरह जब जाते हैं इनके लिए खाना पीना और ऐश करवाते हैं ये अपने कर्मचारी बड़े अधिकारी, और अपने लिए तो इनके वो चलते हैं कूलर और फ्रिज वगैरह सारी चीजें खरीदी होती है ऐसो आराम की अपने क्वार्टर, जबकि किसानों के लिए जब इनसे वो काटते हैं मार्केट फीस इनसे वसूल की जाती है, तो क्यों नहीं उससे शेड वगैरह वहाँ मंडियों में बनाए जाए जिससे उसकी फसल ने, और जो किसान जितना अनाज ले जाए उतना उसी टाइम खरीदना चाहिए, न कि उस पर ये पाबंदी लगाई जाए कि आप 6 कुंटल खरीदेंगे 2 कुंटल खरीदें, फिर ये कहते हैं कि हम किसान की आमदनी को दुगुना कर देंगे। दुगुना कैसे? अगर किसान के खेत में 50 कुंटल होती है तो ये 6 कुंटल खरीदते हैं, बाकी वो मन मर्जी के हिसाब से खरीदते हैं, और वो बाद में ये जो पैसा है ये ऊपर के अधिकारी और जो राजनीतिज्ञ हैं ये डकार जाते हैं, और वो बाद में अगर इसका सही तरीके से दिया जाए भाई कितनी सरसों आई है, कितनी वो उसमें खरीदी गई सही रेट में और बगैर रेट में कितनी, तो पता लग जाएगा। जिनके ये नाम चढ़ाए उनसे बाद में जैसे ये कह रहे हैं BVAT की पर्चियां 50% गिनो, तो इसकी भी अगर सही तरीके से गिनी जाए तो पता लग जाएगा भी कितना घोटाला और अरबों का घोटाला होता है इसमें बड़े अधिकारी और ये राजनीतिज्ञ करते हैं। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, किसान की हालत बड़ी दयनीय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने बलदेव सिंह, किसानों की हालत वाकई दयनीय हो चुकी है इस राज्य में। शुक्रिया आपने जो राय रखी। अगले दर्शक हमारे साथ रोहतक से दीपक इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो दीपक आपका भी स्वागत करते हैं खबर अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? जी नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ये जो मंडियों में जो ये पानी भरा है ये असल में पानी नहीं है, किसानों के आंसू है। और कागजों में तो हर चीज की सुविधा मिल रही है मंडी में, लेकिन मेरे हिसाब से कोई 2 या 3 ऐसी मंडी होंगी जिसमें हर तरह की सुविधा नहीं, तो सारा अनाज ऐसे ही चढ़ रहा है। और अगर इस अनाज को इतने लाखों टन अनाज को हम बचा ले तो मेरे हिसाब से पूरे भारत में एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। जी दीपक शुक्रिया जो आपने ये राय रखी। तो कहीं ना कहीं जो किसानों को सुविधाएं दी जाती है, अनाज मंडी की अगर बात की जाए या फिर किसानों के लिए जो सरकारों की ओर से वादे और दावे किए जाते हैं, इन सभी की बात की जाए कहीं ना कहीं कागजों में ही ये होते हैं। लेकिन बात अगर जमीनी स्तर पर की जाए तो जमीनी स्तर की जो हाल है, जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो किसानों की फसल है, जो गेहूं है वो गीला हो चुका है। मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ती दिखाई दे रही है। अगले दर्शक हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम आपका भी स्वागत है खबरें अभी तक पर, क्या कहना चाहेंगे इन सभी चीजों को लेकर आप? मैडम, मैं कहता हूं कि अन्नदाता जो बोलते हैं हम किसानों को, वो नेता छोड़ के और कोई भी आदमी अन्नदाता इनको नहीं बोलता, और ये खाली वोट की टाइम इनको अन्नदाता बोलते हैं। इनकी सुविधाएं क्या करते हैं, ये इनका कर्ज माफ कर देंगे, इनको डबल कर देंगे, वो कर देंगे, और जब वोट की टाइम खत्म हो जाती है तो इनको कोई सुविधा मिलती नहीं है। असल में क्या है, जो पार्टी हारती है वो इनके फेवर में आती है। अभी जैसे बीजेपी की सरकार चल रही है, 5 साल से वो इनके लिए कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस बोल रही है मैं करूंगी, अब कांग्रेस आ जाएगी तो बीजेपी बोलेगी मैं करूंगी। तो किसान तो अपने मत्थे से मर रहे हैं। एक्चुअल में किसानों को चाहिए कि वो सोच समझ के जिस सरकार को लाए उस सरकार को लाए, उनको देखना चाहिए, उनको इनके इसमें नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात रही ये बरसात की, और ये तो क्या बीजेपी कर लेगी और क्या वो कर लेंगे कि मंडियों में अनाज
और ये सब तो है, ठीक है, ये विपदा जो आती है इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। आज मोदी जी का टेंट उजड़ गया तो उसमें तो विपदा कुछ नहीं कर सकती, उसमें तो किसान भाई नुकसान में रहते हैं, वो ठीक है। मोदी जी अब इनकी बीमा के लिए बना रहे हैं, इनके पास जाए तो वो बीमा कम से कम इनका कुछ भला तो हो। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब है, खाली नेता छोड़ के कोई इनको अन्नदाता नहीं बोलता, और वो भी वोट के टाइम इनको अन्नदाता बोलते हैं। और ये एक रिवाज हो गया यहाँ जनता में, कभी कोई किसी की सहानुभूति लेने के लिए उनकी तरफ बोलने का, चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो हमारे चाय वाले हो, चाहे वो हमारे चौकीदार हो, चाहे कोई भी हो। जी प्रेम, शुक्रिया, ये राय आपने रखी। प्रेम का मानना है कि अन्नदाताओं की याद अक्सर चुनावों के समय ही देश के राजनीतिज्ञों को आती है, और ये एक बड़ा सवाल भी है कि आखिरकार जब सत्ता में आते ही किसान उनके सामने जाते हैं या किसान अपनी समस्याएं लेकर उनके सामने खड़े होते हैं, तो वही नेता क्यों गायब हो जाते हैं? क्या सत्ता की कुर्सी उन्हें वो सारे वादे और वो सारे दावे भुला देती है? फसलों की क्यों समय पर खरीदारी नहीं होती है, जिसके कारण किसानों का जो उनका उचित लागत मूल्य है वो नहीं निकाल पाते हैं किसान? और सुविधा का जो दिखावा सरकारों की ओर से किया जाता है, प्रशासन की ओर से किया जाता है, धरातल पर उन सुविधाओं का सिर्फ 20% ही 20% किसानों को मिलता है।